जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है ये दिखता नहीं है बाहर, लेकिन जो पीवीसी प्रोडक्ट है वो जितना आपका पाइप्स है पूरी कंट्री में, चाहे बिल्डिंग्स में है चाहे एग्रीकल्चर में है, जैसे आपने कीनोट स्पीकर्स को सुना, जितने आपके दरवाजे हैं, विंडोज़ है, मेडिकल में जो आपकी ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरिंग है, रूफिंग है, सब जगह पीवीसी यूज़ होता है। सो ये थोड़ा ग्लैमरस प्रोडक्ट नहीं होता तो बाकी लोगों को मालूम नहीं चलता, बट ये हमारी कंट्री का बेस है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिवसीय ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या मोटिवेशन रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है? ये हमारा 13th एडिशन है। हर साल करते आए हैं इसको। बीच में कोविड की वजह से आई थिंक 3 साल का गैप आ गया था 2021-22 में। नहीं तो ये शुरू से आई थिंक 2011 से ये लोग ये विनाइल इंडिया हो रहा है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है ये पीवीसी का। सो अगर आप आज देखेंगे तो 21 कंट्रीज़ के लीडर्स आए हैं, जबकि आप ये देखिए हम परसों तक हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना जियोपॉलिटिकल इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, वीज़ाज नहीं लग रहे हैं। देन ऑल्सो 21 कंट्रीज लीडर्स हैव कम, विच इज़ लाइक इसका मतलब ये इतना ज़रूरी होगा कि उनको उनको जो लीडर्स को इधर आना, क्योंकि विनाइल इंडिया का इतना महत्व है कि जितना वर्ल्ड में अगर आप पीवीसी में कहीं पर भी हैं तो विनाइल इंडिया में आपको आना ही आना है। और अगर आप पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री देखते हैं तो पीवीसी उसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक नीश बोलते हैं ना जिसको, बहुत नीश प्रोडक्ट है ये। तो लेकिन इतना महत्व इसका इतना ज़्यादा है कि कोई भी विनाइल इंडिया को छोड़ता नहीं है। तो हमें ये वाला करने में थोड़ी जद्दोजहद हुई, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कुछ हो गया, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती पॉलिटिकल एंगल से। तो बट फिर भी हमने, अगर आपने मैंने जो सुबह बोला किसी ने सुना होगा, तो हमने ये कन्विक्शन लेके किया कि नहीं, हम हर साल करते हैं चाहे लोग कम आए तो भी हमें करना चाहिए, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में, पिछले साल और इस साल के अंतर में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस प्रोडक्ट में, वो विनाइल इंडिया सारी दुनिया के सामने लाता है। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो हमने इतना अपना ट्रस्ट रखा। आई थिंक 1150 पीपल हैव कम, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और ये पहला इंडस्ट्री इवेंट है शायद, ये जो वॉर जब से हुआ है पिछले 5-6 हफ्ते से, और कोई इंडस्ट्री इवेंट हुआ नहीं है, सब कैंसिल हो गए हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें तो पूरा फुल हाउस है। सो लोगों को इसके बारे में जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, अगर आपने अभी प्रेजेंटेशन कुछ सुनी होगी, पूरा ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो पीवीसी है वो बनता इतना कम है। रिलायंस बनाता है, टीसीडब्ल्यू बनाता है, डीसीएम श्रीराम बनाता है, केमप्लास्ट बनाता है, बाकी कोई कंपनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है, बाकी सारा इंपोर्ट होता है। 4.8 मिलियन मीट्रिक टन का टोटल डिमांड है मार्केट में, और बनता सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन है इतनी बड़ी कंपनी से। अभी ऑफ कोर्स अदानी और रिलायंस का आएगा, अगले 2 साल बाद आएगा। सारा इंपोर्ट होता है। अब अगर सारा इंपोर्ट होता तो वो जो अपना अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद पड़ा है, तो कहाँ से आएगा आप देखिए। तो काफ़ी दिक्कत हुई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड तो बंद नहीं होगी। और अभी ये टाइम होता है क्योंकि एग्री में बहुत यूज़ होता है ना पाइप्स में, सो सब फार्मर्स को सबको वो पाइप्स डालनी होती हैं, अपनी एग्री प्रोडक्ट्स में होती हैं। सो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे पीछे, बट अभी गवर्नमेंट ने आई थिंक पिछले कुछ 10 दिन पहले उन्होंने ये किया कि जितना इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सब लोग। उससे फिर अभी थोड़ा मतलब पीपल हैव बीन एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल प्रोडक्ट्स। मैम आपने अगर बताया विनाइल इंडिया पीवीसी की बात करें तो हर साल जब भी इवेंट होता है नई मैन्युफैक्चरर कंपनियां जुड़ती हैं, तो इस बार एवरी ईयर की बात करें तो इस ईयर जो है कितनी कंपनी आपसे मर्ज हुई है? अभी टोटल हमारी कंपनीज आज की डेट में, हम जैसे हर रोज़ हमारा एक अगर किसी ने देखा होगा तो हमारा एक सोशल मीडिया का अकाउंट रहता है, हम हर रोज़ एक पोस्ट डालते हैं विनाइल इंडिया की। तो कल शाम तक हमारी 515 कंपनीज रजिस्टर करी हैं। 515 कंपनीज के 1150 लोग रजिस्टर किए हैं। 22 कंट्रीज हैं, 22 सॉरी माय मिस्टेक, क्या 21 कंट्रीज हैं। कल रात को नेपाल आया है, नहीं तो 20 थे। कल रात को नेपाल ने एक डेलीगेट ने रजिस्टर किया है। इसमें से अगर आप नहीं बोले ना साहब, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक पार्टनर्स हमारे कुछ 12 पार्टनर्स जो लोग हैं जिसके लोगोज लगते हैं ना, जो पार्टनरशिप लेते हैं, वो नई कंपनीज 12 आई हैं। डेलीगेट्स में मुझे देख के बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी नई आई हैं, लेकिन ये जो आपका फ्लोरिंग देखा है आपने आजकल, अगर आपने जैसे हॉस्पिटल्स में फ्लोरिंग होती है, आपके जो नई नई बिल्डिंग्स आती हैं उसकी फ्लोरिंग होती है, वो सब पीवीसी की होती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आपका जो डोर्स एंड विंडोज होता है वो साउंड प्रूफ होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी
वो बहुत ज़्यादा, हेवल्स कंपनी है या सिंटेक्स है, ये सब लोग इसका फायर का बहुत ज़्यादा आगे रहता है कि बहुत ऊपर टेम्परेचर्स तक भी वो फायर को कैच नहीं करता है। फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की, इसकी वजह से इसकी क्वालिटीज इतनी ज़्यादा हैं। तो जितनी आपकी केबल्स हैं ना, अगर आपने देखा इस साल डेटा केबल्स कितनी ज़्यादा जा रही हैं, बिकॉज सब लोग अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और पूरे इंडिया में बना रहे हैं। आपने देखा बाहर की जितनी कंपनीज है, गूगल है, ये जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, इसमें डेटा सेंटर्स कितने ज़्यादा रहे, उसमें सब केबल्स पीवीसी की होती हैं, क्योंकि उसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको वंडर प्रोडक्ट बोलते हैं पीवीसी को। इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसका, 10% से ऊपर ग्रोथ है। और मुझे नहीं मालूम है किस इंडस्ट्री में 10% ग्रोथ है आज की डेट में। सब लोग थोड़ा अपना धीमे से पैसा खर्च रहे हैं ना आजकल, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव। पर ये प्रोडक्ट ही इतना ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट, इतना डिमांड है कि सब इम्पोर्ट होता है। आपसे दो सोचिए आप। तो नई कंपनी जो आई है मेजरली, सर आपने जो पूछा, केबल्स में है, वायरिंग केबल्स बहुत बड़ा फील्ड है। डोर्स एंड विंडोज में है, जो हमारे बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, गणपति आता है तो 2 बजे तक हम सब घर के अंदर ही नाच रहे होते हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, बाहर से सोने को नहीं मिलता, सब लोग स्ट्रीट पे होते हैं। पीवीसी के जो विंडोज एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो फायर रेजिस्टेंट है, ऊपर से पूरे साउंड प्रूफ होते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप लोग देखिए, आपके जो, जब आप अपने घरों में देखेंगे, पता नहीं आपके जो बिल्डर्स हैं, आप पूछिएगा कि विंडोज उनके सब पीवीसी की होती हैं। आप हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, जितने आपके कैथार्टिक हैं, ब्लड बैग्स हैं, जो अपना वो लगता है ना कैथार्टिक, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो सब पीवीसी का है। आपका जो वो, आपका जब कोविड हुआ था, पीवीसी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिमांड आया था 2 लाख, ये जो आपका इंटरवोवन का बनता है ना, जो सब लोगों ने यूज किया था। और जितना आपका वो कर्टन्स बनते हैं, आपने देखा है जो जब कवर करते हैं, जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है, वो सब पीवीसी का होता है। अम्ब्रेलाज होते हैं आपके, वो पीवीसी के हैं। जूते आपके सब पीवीसी के होते हैं। तो रोजमर्रा में पीवीसी बहुत यूज होता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता कि वो पीवीसी। लेदर अभी आजकल कोई यूज नहीं करता है, लेदर में इतना प्रॉब्लम्स होता है शूज के लिए। सब इंडिया का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगी। ये जो कंपनी सब कर रही है ना, आप यहाँ पर बहुत लोगों को देखेंगे जो पीवीसी इंडस्ट्री से है ही नहीं। अगर मैं नाम भी दे सकती हूँ आपको, ये आपका राजू राजू कंपनी है, मेरे को आगे आगे दिखे तो मुझे मालूम है। यहाँ पर वो लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट पीवीसी में, और आप पिछले अगले 3 महीने में देखेंगे वो अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं, बिकॉज उसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, जो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत कंपनीज का यहाँ पर तालमेल होता है, अपना टेक्नोलॉजी बाय करते हैं लोग, अपनी जॉइंट वेंचर करते हैं। कितने फॉरनर्स आते हैं, आपने देखा कितने फॉरनर्स हैं, ताइवान से आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, सब जगह से आते हैं। उनसे ये प्री मीटिंग, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर जैसे आप हमारे आ रहे हैं विनाइल इंडिया में, इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है इंडिया में सब इंडियन के सब सीईओ से मिलने को, इधर जाना, बैंगलोर जाना, दिल्ली जाना, कितना वास्ट है हमारा कंट्री। हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ रखा होता है कि पहले से अगर आपने इनसे मिलना है, आपका पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। पहले से आप प्लान कर लेते हैं, मीटिंग डाल देते हैं कि मुझे आपको विनाइल इंडिया पे मिलना है। उनका इतना टाइम इतना सेव हो जाता है, और बहुत बिजनेस डील्स होती हैं विनाइल इंडिया में। हमें भी रॉयल्टी मांगनी चाहिए, अगली बार से मांगेंगे, हम मांगते नहीं अभी। छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे, जो स्मॉल सिटीज में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? ये आपने बहुत अच्छा बात बोली, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ही करते हैं। हमारा ये थोड़ा ड्रॉबैक मांग सकते हैं आप। हमें छोटी सिटीज़ में भी विनाइल इंडिया को लेके जाना चाहिए। ऐसा इच्छा तो है, बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ा के हमें छोटी सिटीज़ में जाना चाहिए। ऐसा आपका थैंक यू फॉर दैट आइडिया, हमें करना चाहिए। अभी हम नहीं करते, हम करेंगे, वी शुड डू दैट। क्योंकि छोटा छोटा वर्टिकल अगर सब इतने बड़े लोगों को थोड़े भी चले जाएं, तो सबको इतना पता चले कि आजकल कौन सा ऐसा वर्टिकल है जिसमें इतनी ग्रोथ है। आप देखिए, ये यहाँ ग्रोथ है, तो हमें लोगों को मालूम नहीं है। तो शायद हमारी तरफ से थोड़ी भूल है, हमें करेंगे, हम इसको सुधारेंगे, विल टेक इट। फिर आपको उधर बुलाएंगे, इंदौर और भी, शिमला से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी चालू करते हैं। ऑनलाइन तो जाहिर है। ऑनलाइन में ना साहब, मैं ना बहुत ऑनलाइन का फेवर में नहीं हूँ। मैं मतलब जब हमारा कोविड भी हुआ था ना, तो हमने 2.5 साल तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीम हमारी बाय गॉड्स ग्रेस हमने सब मेंटेन करी। हमने नहीं करी क्योंकि मेरी ये फीलिंग है कि जो ऑनलाइन में होता है ना, वो ऐसे भी यूट्यूब पे मिल जाता है। ऑनलाइन में मैं क्यों बैठ के सुनूं किसी को। वैसे ही यहाँ होता है, बंदे को बात करने का बात होता है। आप Q&A करते हैं, अभी आप देखेंगे Q&A हो गए, एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं, वार्तालाप होता है, विचार विमर्श होता है, वो होता है सर मीटिंग। वो ऑनलाइन में सर मैं उसके, जबकि हमने हमने कोविड के टाइम पे हमने कुछ और किया था, वो हम आपको
यूट्यूब का चैनल देंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, पर वो ऐसा नहीं था कि आपको बैठ के सुनने का है, वो हमने आपका रिकॉर्ड किया और आपको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई पैसे नहीं, आपका जब मन करे आप उसको सुनो, उसमें बहुत ज्ञान था। वो हमने कोविड में किया था क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, पर वर्चुअल में सर मेरा विश्वास नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं उसमें मानती नहीं हूँ, और जो हम मानते नहीं वो हम करते नहीं। तो 2.5 साल तक हमने कोविड में बिना किसी रेवेन्यू के चलाया वो वाला, और बट हम सिटीज़ में जाके ऐसे ही करेंगे, 2 दिन का नहीं करेंगे, 1 दिन का कर लेंगे सुबह से शाम तक, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, थोड़ा मतलब वो खर्चा भी निकल जाता है, करेंगे तो आपकी जो जर्नी रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसमें मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल जो मेंटरशिप है उसका कितना बड़ा रोल रहा है? सर मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ NIT से, पॉलीमर प्लास्टिक का मेरे को पी नहीं पता है, अभी थोड़ा बहुत पता होगा, पहले तो बिल्कुल नहीं मालूम है। MBA हूँ मार्केटिंग में, लेकिन मैं रिलायंस में बहुत साल रही हूँ, 9 साल, और मैंने मुकेश भाई के साथ, और मैं आई बीन इन द कॉर्पोरेट एज अ GM फॉर कॉर्पोरेट, और एक कंपनी थी मैक्स मोबाइल, वो मोबाइल करती थी, वहाँ की मैं CEO थी। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, विनाइल इंडिया की ही अपॉर्चुनिटी आई थी 2010 में, हमें लगा कि एक इंडिया का ग्रोथ यहाँ पर है, डिमांड यहाँ पर है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो सब लोगों को ऐसा डाल पड़े कि इंडिया बाय गॉड्स ग्रेस, हमारी तीनों कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस है, मतलब दे आर बाय गॉड्स ग्रेस, हमारा पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडिया है कि वी बीन एबल टू ब्रिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सब फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे, और सिर्फ फॉरेनर्स ना इंडिया में आएंगे नहीं अगर उनका धंधे का उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा अपना काम छोड़ के, उनको यहाँ पर वैल्यू मिलती है। कहाँ ग्रोथ, जर्मनी में ग्रोथ नहीं है, यूरोप में डी ग्रोथ है सर, वहाँ बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, जापान में डी ग्रोथ है, चाइना में ओवर कैपेसिटी है, वहाँ पर 1 चाइल्ड प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर डिमांड ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी है वहाँ पर, वो सारा माल उठा के कंट्रीज में भेज देते हैं लो रेट पे। तो इंडिया ही ऐसी जगह बची है अभी मेरे हिसाब से जहाँ पर ग्रोथ है, और बाय गॉड्स ग्रेस ये प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है बिल्कुल, तो तभी इतने फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि और हमारे इंडियंस को बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। जो यूरोप की टेक्नोलॉजी है ना सर, जो मशीनरी होती है ना, चाइना की मशीनरी, आई एम सो सॉरी टू से, हमारे चाइना के बहुत लोग हैं, स्पीकर्स भी हैं चाइना की, बट मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन यूरोप की मशीनरी उनका कोई मेल नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जर्मन और यूरोपियन कंट्रीज़ की मशीनरी बहुत अच्छी है। तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो सब लोग आते हैं, अभी वहाँ पर ग्रोथ है, उनको इंडिया में बेचना है, हमारे यहाँ पर लोग रेडी हैं, आपको मालूम है हमारे धंधे में कोई सब एकदम गुजराती है, हमारी मारवाड़ी है, हमारी इंडस्ट्री में धंधा उनको A1 आता है बिल्कुल करना, बहुत अच्छा डील हो जाता है एवरीवन। हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है इस विनाइल इंडिया के यहाँ से, और इंडिया में लाने के लिए यहाँ पर सेठ लोग बैठे हैं, वो उनका वो हो जाता है और वो इंडिया में आ जाता है, तभी तो नई कंपनीज आती है भाई। हमने सर ये ना 15 साल का जर्नी है, आपने पूछा ना 15 साल का, इसको ना सॉरी टू से दिस वर्ड, बट इसमें बहुत मेहनत लगती है, लोगों को लगता है कि क्या है, लोगों को बुला लिया स्पीकर, लोग आ गए, इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट स्पीकर का वर्टिकल क्या है, कौन सबसे दुनिया में सबसे लेटेस्ट क्या चीज़ आई है, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने यहाँ पर लेके आए। हम नॉर्मली हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आती है, हम 2 लेते हैं सर, हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो जो सबको पता है उसको क्यों लेने का है। हम यहाँ पर जो पब्लिश करते हैं वो लेते हैं जो कहीं पर किसी को ना मिले। कभी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो क्या फ्यूचर दिख रही है किसका? ये इंडस्ट्री की? बहुत ब्राइट है सर, 10% 11% ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्री में है ही नहीं, सब जगह। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप सर, इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ग्रोथ है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, हॉस्पिटल्स है, डेटा सेंटर है, सब जगह तो PVC है, हर जगह PVC है, बहुत ब्राइट है सर। किसी को आपके कोई जानने वाले हो जो बोलते हैं कि हमें कोई नई इंडस्ट्री में जाना, तो आप PVC बोलिए, बिकॉज इसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग भी थोड़ा साइड पर करिए एक बार किसी के साथ डील करके, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। नहीं, एंड आई एम सो थैंकफुल सर, आपने एक नॉन ग्लैमरस इंडस्ट्री को कवर किया, बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है ये। आपने देखा इतनी, कैसे बोलूँ आपको, एक इसको हम सेलिब्रेशन बोलते हैं PVC की, मतलब सब जैसे है कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के, सब कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ना, एक ही चीज़ बनाएंगे, और सब एकदम भाईचारा के साथ काम करते हैं, एवरीवन विल बी टुगेदर, आपको देखेंगे। सो एक अलग तरीके का है ये, और ये बाहर नहीं जाता, लोगों को मालूम होता है, यही मिलेगा आपको, बाहर नहीं होता। थैंक यू सो मच, आपका बहुत